Hello everyone, welcome to all on this platform of learning English, and today I'm just going to talk about what are the basic differences between each other and one another. Each other और वन अनदर में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इफ़ यू वांट टू लर्न बेसिक स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है, कम समय में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी बार परेशानी देता रहा है उसको हम सीखने वाले हैं आज। देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एक तो मैंने लिखा आपके सामने ईच अदर और दूसरा है आपका वन अनदर। ऑलराइट, ईच अदर और वन अनदर की अगर अपन बात करें तो मैं आपके सामने हिंदी के कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप उन सेंटेंसेस को सोचें, समझें, सुने। देखो मैंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोला वे या फिर बच्चे आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि एक दूसरे जो हिंदी का वर्ड आ रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में बात यह है कि एक में तो ईच अदर आना है और एक में वन अनदर आना है। अब दिक्कत यह है कि अपन इसको कैसे रिकग्नाइज करें। तो सबसे कॉमन बात जो आपको पहचाननी है, जाननी है, देखिए आपके सामने ईच अदर जो लिखा होता है, ईच अदर टू के लिए यूज होता है, यानी कि टू कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ ईच अदर का यूज करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट मोर देन टू, जब हम बात करते हैं दो से ज़्यादा की, मोर देन टू, तो हम बात करते हैं वन अनदर की, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। सेंटेंस लिखा है, सीरियस न ले। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम, श्याम और मोहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। साथियों आप इन सेंटेंसेस को देखिए, गौर से देखिए, इधर ध्यान दें सभी। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने अभी भी कहा था एक दूसरे से, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे से, ये रहा। अब हमें यहाँ यूज़ कैसे करना, मैंने कहा हम दोनों, यानी दो कैंडिडेट की बात हुई, इसका अर्थ है कि ईच अदर का यूज करेंगे। यहाँ आपके सामने राम है, श्याम है और मोहन है, दो से ज़्यादा की बात हुई, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, वन अनदर का यूज करने वाले हैं। देखिए सेंटेंसेज की अगर अपन बात करते हैं तो किस तरह से ये फ्रेम होने वाले हैं उनको समझें। मैंने आपके लिए लिखा वी बोथ लव, आगे दो एक दूसरे से, यानी दो ही कैंडिडेट है तो आपने कहा ईच अदर, वी बोथ लव ईच अदर। ये सेंटेंस में आपको समझ आ गया होगा कि ईच अदर का जो यूज हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ दो की बात हुई। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा राम, और राम ने कहकर बाद में आपने बोला श्याम, और श्याम के साथ में आपने पकड़ा मोहन को और आपने लिखा राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है। राम, श्याम एंड मोहन लाइक, एक दूसरे, यानी दो से ज़्यादा हैं, इसलिए अपन यहाँ पर ईच अदर की जगह क्या लगाने वाले हैं, वन अनदर। तो राम, श्याम एंड मोहन लाइक वन अनदर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपके सामने 5 सेंटेंसेस और कर रहा हूँ ताकि जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं ईच अदर से रिलेटेड और वन अनदर से, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, वो लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। वो लड़के आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने राम और श्याम एक दूसरे को
गाली दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा बच्चों ने आपस में गाली दी। एक और लिखा मैंने वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। देखिए ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने, और इन चारों सेंटेंसेस में अगर आपको समझ आ गया तो इसका अर्थ है कि आपने चीज़ें समझ ली हैं। देखो पहला सेंटेंस, वो लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। वो लड़के यानी कि लड़के काफ़ी हैं, मोर देन 2 हैं, इसलिए आपको एक बात तो याद रखनी है कि वन अनदर का अपन यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ दोज बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर। मोर देन 2 होने की वजह से आपने कहा वन अनदर। और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है बेसिकली। जब आप बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वैसे ही वे झगड़ रहे हैं तो दे आर फाइटिंग। तो इस प्रकार से दोज बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर। नेक्स्ट सेंटेंस, राम और श्याम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो राम है एक कैंडिडेट, एक श्याम है, 2 है, ईच अदर का यूज कर लेंगे अपन। तो मैंने कहा राम एंड श्याम आर abusing each other। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों ने आपस में गाली दी। बच्चों ने आपस में दी यानी कि बच्चे 1 या 2 ऐसे नहीं थे, काफ़ी थे। तो इसको अपन बनाने वाले हैं, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन? चिल्ड्रन होता है, काफ़ी बच्चे चिल्ड्रंस भी कर देते हैं। चिल्ड्रन अब्यूज्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज आप जानते हैं मैंने खाना खाया, आप क्या बोलेंगे, आई एट फूड। मैंने चाय पी, आई टुक टी। ठीक, आई ड्रंक टी। तो वैसे ही मैंने गाली दी, आई अब्यूज्ड। तो ऐसे ही चिल्ड्रन अब्यूज्ड वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं यानी कि 2 ही कैंडिडेट हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, दे बोथ हेट, क्या लिखूं, ईच अदर आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ नहीं आया तो आपके पास ही वीडियो उपलब्ध है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा बैक में जा के देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास ही रहता है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे कंसेप्ट, बहुत बड़ी क्लासेस इसलिए नहीं लेते क्योंकि कई बार आपके पास भी इतना समय नहीं हो पाता। अपन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो अब आपके बीच ईच अदर और वन अनदर की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए रखना चाहूँगा, और मेरा सेंटेंस ये है, हम दोनों ने कल एक दूसरे से बात की। अगर इस सेंटेंस का आप जवाब देते हैं, मैं हर एक कमेंट्स आपके देखता हूं, अगर आप जवाब देते हैं इसका अर्थ है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।